हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी सवाल आए हैं मैथ का, उन सभी का सोल्यूशन आज से इस वीडियो क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3/1/2 वर्षों के साधारण ब्याज 2940 रुपया है। तो उसी मूलधन पर और उसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो साथियों, कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों से एसआई जो है वह 2940 रुपया। तो एसआई बराबर में हम लोग जानते हैं कि होता है PRT बटा में 100। जैसे मूलधन मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो है P, जैसे कितना हो जाएगा एसआई 2940 बराबर हम लिख सकते हैं पी आर कितना है, आर है 10% और टाइम कितना है 3.5 वर्ष, यानी कि 7/2 वर्ष। यहाँ से हो जाएगा 7 और बट्टा में 2 और इंटू का हो जाएगा यहाँ से कितना 100। यहाँ से मारा जाएगा एक जो से कैंसिल आउट और ये कट जाएगा कितना में, ये कट जाएगा 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14 यानी कि 820 बराबर के यहाँ से हो जाएगा पी बट्टा में 10 दूनी 20। यहाँ से पी यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 82 दूनी कितना होता है 2 दूनी 4 और ये 8 दूनी 16 यानी कि 16,400 रुपया हो जाएगा इसका मूलधन। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि उसी मूलधन पर और उसी ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे रेट कितना है, रेट है 10%, क्योंकि रेट जो है वो है 10%। तो कितना हो जाएगा, अगर इसको रेट को परसेंट से मुक्त करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10/100, यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 1/10। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, ये हो जाएगा पहले वर्ष का मूलधन है 10 वर्ष और पहले वर्ष कितने देंगे मिश्रधन, ये हो जाएगा 10 और 1 11। फिर दूसरे वर्ष का सेम वही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीसरे वर्ष में कितना है, तीसरे वर्ष में जो है वो है आधा वर्ष, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा जब आधा वर्ष यानी कि 6 महीने के लिए, तो रेट कितना है 10% है ये भी वार्षिक। तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा यानी कि 5% हो जाएगा। तो 5% को परसेंट से मुक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20, यानी कि यहाँ से हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए मूलधन वो हो जाएगा 20 रुपया और यहाँ से कितना देंगे मिश्रधन, ये हो जाएगा 20 से 1 ज्यादा यानी कि 21 रुपया। तो इन सभी का गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो। तो ऐसे हो जाएगा 10,000 का 100 और ये 20, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2,000 रुपया, ठीक है मूलधन। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 एकम 11 के 1 हासिल 1 11 दूनी 22 और 1 23 के 231 इंटू का 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 एकम 11 के 1 11 के 33 और 1 34 के 4 हासिल 3 11 दूनी 22 22 और 3 25, यानी कि 2541 इसका हो जाएगा मिश्रधन। तो इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सीआई, क्योंकि सीआई बराबर में होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सीआई कितना, ये हो जाएगा 541, ये रेशियो में आ गया। लेकिन यहाँ पे कितना है मूलधन, यहाँ है अनुपात में 2,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे कितना है राशि में है 16,400। तो ये हो जाएगा 2,000 बराबर में 16,400, ये कितना आ जाएगा, ये 2 जिस 2 कैंसिल आउट और ये 2 बाटे 16 और ये 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से 1 का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 82/10। यहाँ से कितना ब्याज है 541, यहाँ से हो जाएगा 541 बराबर में 82/10 इंटू का 541, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2272.2 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए दंड आरेख ग्राफ में किसी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान एसी मशीनों के लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन को दर्शाया गया है, जिसमें कि पूछा गया है जनवरी और अप्रैल महीने में एसी मशीनों का संयुक्त लक्ष्य उत्पादन और मार्च एवं अप्रैल महीने में एसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात कितना था। सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे जनवरी और अप्रैल महीने में एसी का जो है वो संयुक्त यानी कि लक्ष्य उत्पादन कितना है। यहाँ से देखते हैं, अगर हम जनवरी में कितना है लक्ष्य उत्पादन एसी का, तो जनवरी में अगर देखते हैं तो एसी में है 60, ठीक है। और यहाँ अप्रैल में कितना है, अप्रैल महीने में लक्ष्य उत्पादन जो है वो है कितना, यह है 90 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ की टोटल इसका हो जाएगा 954 की 150 हो जाएगा। और यहीं अगर देखते हैं एसी मशीनों का मार्च एवं अप्रैल में वास्तविक उत्पादन तो कितना हो जाएगा,
यह लक्ष्य उत्पादन, अब देखते हैं वास्तविक उत्पादन। वास्तविक उत्पादन कितना है मार्च में, तो मार्च में जो है वास्तविक उत्पादन वो है 100। और किसमें पूछा है, अप्रैल में। अप्रैल में अगर देखते हैं तो अप्रैल में कितना है, अप्रैल में 80। तो इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। और इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा है, क्योंकि यहाँ से कितना दिया, यहाँ से पूछा है कि एसी मशीनों के संयुक्त वास्तविक उत्पादन का अनुपात कितना था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल लक्ष्य उत्पादन 150 और वास्तविक उत्पादन है 180। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, यानी कि अनुपात, अनुपात यहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा 150 अनुपात का 180। तो एक जो से कैंसिल आउट, और ये 3 5 15 और ये 3 6 18, लेकिन इनका रेशियो जो है वो 5:6 है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त परस्पर काटते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया कि दो ठो वृत्त है, ये हमारा होगा दो ठो वृत्त और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और इनके जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है ये वाला लंबाई वो कितना दिया है, वो दिया है 18 सेंटीमीटर। इनकी ये वाला लंबाई दिया है 18 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, और दिया कि 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्योंकि दोनों त्रिज्या दिया है, एक तो है 15 सेंटीमीटर और एक तो है 12 सेंटीमीटर। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। ये हो गया, और यहाँ से भी ये हो गया, तो एक तो हो जाएगा कितना, एक तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और एक तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी पूछा है, कि ये वाला दूरी पूछा है। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और ये जो काटेगा ये काटेगा बराबर भागों में, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर नीचे का। ठीक है, तो यहाँ से जब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, तो साथियों हम जानते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 3 4 5, जिसमें कि दिया है कितना, ये दिया है 15 इनके 3 गुना, ये दिया है 3 गुना 9, और ये दिया है 12 हो जाएगा, और ये 15, क्योंकि 15 भी है 9 भी है, क्या मिसिंग है, 12 मिसिंग है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये वाला जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इसको नाम देते हैं, ये ओ है, ये ओ डैश है, और इसको मान किया है ई। ठीक है, और ये है ए, यानी कि ओ जो हो जाएगा वो जाएगा 12। फिर यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 9 है, ये 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा कि जब कौन हो जाएगा 12 और ये लम हो जाएगा 9, तो आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा अंडर रूट का कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस का लम का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ई ओ डैश का मान। यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कि अंडर रूट का 63 आ जाएगा ई ओ डैश। ठीक है, तो 63 कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 7 63, यानी कि 9 गुने में 7, ये अंडर रूट में, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 3, क्योंकि इसका मान आ जाएगा 3√7, यानी कि ये आ गया ई ओ डैश, ये आ गया 3√7। तो ऐसे पूछा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी ओ डैश के बीच की दूरी हो जाएगा 12 प्लस का 3√7। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में 27 और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 125 है, तो 4abc का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान दिया है वो दिया है 5। ठीक है, और यहाँ से दिया है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर का मान दिया है 27, यानी कि इसमें अगर क्या करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 और स्क्वायर करने पर आ जाएगा 27। तो यहाँ से अगर रखते हैं ए का मान अगर रखते हैं 5, बी का मान रखते हैं अगर हम 1 और सी का मान रखते हैं -1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5, और इन सभी का स्क्वायर करते हैं तो ये 5 25, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 25 और 2 27 हो जाएगा। और यहाँ से दिया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 125, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान, तो ए क्यू करते हैं तो 5 25 5 125, और ये बी क्यू यानी कि 1 का क्यू 1 और -1 का क्यू -1, तो -1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से पूछा क्या है, पूछा है कि 4abc का मान कितना होगा, 4abc का मान एक जगह कितना मान है, 5 मान है, कि 4 गुने का हो जाएगा 5
और ये बी की जगह पर 1 और सी की जगह पर -1, तो जगह 4 बचे 20, इनके माइनस के 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है? तो साथी यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। इनकी ए और बी है दो व्यक्ति, इनके आय का अनुपात कितना है? आय का जो अनुपात है वो है 2:3। इसको मान लेते कि ये 2x और ये है 3x। ठीक है, फिर है कितना दिया है कि उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, यानी कि इनके व्यय का जो अनुपात है वह है 1:2। तो इसको मान लेते हैं कि यह है y और ये कितना है? ये हो जाएगा 2y। ठीक है, और आगे दिया है कि यदि b के व्यय का 90%, कि b के व्यय का 2y का 90% जो है 2y का 90% ए की आय के बराबर है, यानी कि 2x के बराबर है। तो ये जो बराबर का 2x, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ से 1 जो से 1 जो कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हो जाएगा y बट्टा में x बराबर में 10 बट्टा में 9। ठीक है, क्योंकि y और x का मान अगर 10 बट्टा में 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? आय का जो हो जाएगा x का मान कितना है? 9 है। तो a और b की आय आ जाएगा, हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 तिया 27। ठीक है, और ये व्यय का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा y का मान है 10, यानी कि 10 अनुपात का 10 दूनी 20। हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि ए और बी की बचत का अनुपात कितना है। तो आय का जब आ गया रेशियो हमारा और व्यय का भी रेशियो आ गया, तो बचत बराबर क्या होता है? ये होता है आय माइनस का व्यय। जैसे बचत का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 में से 10 जाएगा 8 और ये 27 में से 20 जाएगा 7, यानी कि उनकी बचत का जो रेशियो है वो है 8:7। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर में 7 सेंटीमीटर, BC बराबर में 24 सेंटीमीटर और AC बराबर में 25 सेंटीमीटर है। यदि G त्रिभुज के केंद्रक है तो BG की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों यहाँ से कितना दिया है? एक तो कोई त्रिभुज है, तो मान लेते कि ABC हमारा एक त्रिभुज है और वो भी त्रिभुज कैसा है? यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 7, 24, 25। ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो कितना दिया है? 7 दिया है लंब, 24 दिया है बेस और हाइपोटेनस कितना दिया है? ये दिया है 25, जिसमें कि दिया है क्या? आगे दिया है कि यदि जी त्रिभुज का केंद्रक है, यहाँ से हो जाएगा ए बी और ये सी। तो केंद्रक किसका कितना होता है? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वह होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा जी, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये जिसको मानते किसके? ये है डी। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया माध्यिका, यानी कि BD जो हो गया वो AC का माध्यिका हो गया। तो माध्यिका बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में माध्यिका बराबर होता है कोण का आधा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा BD बराबर में ये हो जाएगा AC/2। तो AC कितना है? 25 और बटे में हो जाएगा 2। यहाँ से BD की लंबाई आ जाएगा वो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा BG प्लस का GD बराबर में 12.5 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों जब केंद्रक हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, ये बात टूटेगा 2:1 के रेशियो में। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 2 और 1 3। तो 3 का जो मान आ गया है वो आ गया है 12.5 सेंटीमीटर। तो से 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान आएगा 12.5 बट्टा में 3। तब पूछा क्या है? पूछा है कि BG की लंबाई कितना होगा, यानी कि ये 2 की लंबाई कितना होगा। ऐसे 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 बट्टा में 3, यानी कि 8 सहित 1 बट्टा में 3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान ऐसी मशीनों के लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, फरवरी, अप्रैल और मई महीने में ऐसी मशीनों का कुल लक्ष्य उत्पादन पूरे 5 महीनों के दौरान कुल वास्तविक उत्पादन का कितना प्रतिशत था? तो कितना है? फरवरी, अप्रैल और मई महीने में AC के कुल लक्ष्य उत्पादन निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से है फरवरी, अप्रैल और मई। फरवरी, अप्रैल और मई, इससे कितना है? यह है लक्ष्य उत्पादन। तो अगर फरवरी में देखते हैं तो फरवरी में लक्ष्य उत्पादन है 30। ठीक है, और अप्रैल में कितना है? अप्रैल में लक्ष्य उत्पादन जो है वह है 90।
और मई में कितना है, मई में लक्ष्य उत्पादन है वह है 100। तो इनका अगर जोड़ करते हैं तो 9 और 3 12 यानी कि 120, 120 और 100 यानी कि 220 हो जाएगा इसका टोटल फरवरी अप्रैल और मई महीने में लक्ष्य उत्पादन। और आगे कितना दिया है, आगे देखिए पूरे 5 महीनों के दौरान कुल वार्षिक उत्पादन का कितना परसेंट था। तो कुल वार्षिक उत्पादन वो भी 5 महीनों का, तो टोटल कितना हो जाएगा, वास्तविक उत्पादन जो हो जाएगा टोटल 5 महीने का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला में 70, उसके बाद है 50, उसके बाद है 100, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 80, उसके बाद कितना है, उसके बाद है 120। 300 के जोड़ करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 50, 120, 120 और 120, 240, 240 और 100, 340, 340 और 80 यानी कि 420। ये हो जाएगा 420। तो पूछा है कि 220 जो है वो 420 का कितना परसेंट है। ये हो जाएगा परसेंट बराबर में 220 और बटे में हो जाएगा 420 और इंटू का कर देंगे हम लोग 100। तो ये हो जाएगा 1 जो से 0 कैंसिल आउट और ये 11 दूनी 22 और ये 2 दूनी 4 21 दूनी 42। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1100 बटा में 21। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21 5 से कितना होता है 105। ये हो जाएगा लगभग का, ये कर जाएगा 21 5 105। ठीक है, अभी कितना बचा 5 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 21 दूनी 42। अभी कितना बचा, अभी बचा है 8। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 तिया 63 यानी कि 52.3 समथिंग आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से ऑप्शन जो है वो गलत है या कहीं क्वेश्चन गलती है, यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपए अधिक मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 100%। ठीक है, कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 100% या 100 रुपये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यानी कि लॉस परसेंट कितना दिया है, वो दिया है माइनस का 8%। माइनस क्या दर्शाता है, लॉस को दर्शाता है। ठीक है, और फिर है कितना है आगे कि यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता है, यानी कि अगर वो 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो कितना रुपया का लाभ होता, उसको 37 रुपया अधिक मिलते हैं। यानी कि इन दोनों परसेंटों का जो मान दिया है वो दिया रुपया में 37 रुपया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 10 और 8 18.5 बराबर में यहाँ से हम लिख सकते हैं 37। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1% का मान जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 37 बटा में 18.5। ये कट जाएगा 2 बार में, देखिए 1% का जो माना गया वो आ गया 2 रुपया। तो यहाँ से कितना माने, क्रय मूल्य माने 100% दिया 100 रुपया। तो 100% बराबर में हो जाए कितना, ये हो जाएगा 2 गुने में 100, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 200 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तेज चल रही ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, वो भी मीटर में। यहाँ से जो ट्रेन पार करेगी वो एक दूसरे की लंबाई को ही पार करेगी और उसी का जो दिया है समय वो दिया है 63 सेकंड। और वो भी कितना चल रहा है, वो एक दिशा में चल रहे हैं। तीन का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों का अंतर। तो कितना दिया है, यहाँ से चाल जो दिया है, एक का चाल दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि V1 दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ये हो जाएगा 5 बटा में 18 से गुना, ये हो जाएगा 18 या 54, यानी कि हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। पहले ट्रेन की चाल हो जाएगा। दूसरी ट्रेन की चाल कितना दिया है, दूसरे ट्रेन की जो चाल दिया है वो दिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, इसको करना पड़ेगा 5 बटा 18 से गुना, ये हो जाएगा 6 18 और 6 7 42, यानी कि 35 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दूसरी ट्रेन की चाल। और दोनों की ट्रेन की लंबाई जो है वह समान है। तो मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो है 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसकी दूरी, यानी कि दूरी हो जाएगा 2x, क्योंकि दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो है समान। तो एक ट्रेन की लंबाई मानते x, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगा x, तो दोनों का हो जाएगा जो 2x। तो ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा चाल बराबर में, यानी कि v बराबर में, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा घटकर, ये हो जाएगा 15 माइनस का 35 बटा में 3 बराबर में डिस्टेंस यानी कि 2x और बटे में हो जाएगा टाइम कितना लग रहा है, इसको लग रहा है पार करने में 63 सेकंड का, क्योंकि 63 यहाँ पर हो जाएगा। ये 15 45 45 में से 35 जाएगा, यानी कि 10
बट्टा में 3 बराबर में ये 2x बट्टा में 63, ठीक है। ये हो जाएगा 21 या 63 और ये 2 5 10, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से x का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 21 5 105, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है वो 105 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए दंड आरेख बार ग्राफ में किसी फैक्ट्री में 5 वर्षों के दौरान एसी मशीनों को लक्ष्य उत्पादन और वास्तविक उत्पादन को दर्शाया गया है, ठीक है। किस महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन जो है वो लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक था। जैसे कितना दिया है, 25% अधिक था, तो पहले परसेंट को मुक्त करेंगे। कैसे दिया है 25%, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। कैसे कितना दिया, एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन जो है और लक्ष्य उत्पादन से 25% अधिक था, कि दोनों का जो मान आना चाहिए वो आना चाहिए 1/4। पहले कौन है, पहले वास्तविक उत्पादन। तो यहाँ से देखते हैं, अगर आप जनवरी में 70 वार्षिक उत्पादन, जनवरी में 70 वार्षिक उत्पादन और लक्ष्य उत्पादन कितना है 60 है। ये होगा 7/6, यानी कि जनवरी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। फरवरी में अगर देखते हैं तो फरवरी में कितना है, फरवरी में 50 वार्षिक उत्पादन और लक्ष्य उत्पादन है 30, यानी कि 50/30, ये भी नहीं होगा, तो फरवरी वाला भी नहीं होगा। अगर आप देखते हैं मई का, तो मई का कितना है, मई में वो है 120 और फिर 100, यानी कि 120 और बटे में हो जाएगा 100, फिर 20 6 20 7 और 20 5 100, ये भी नहीं होगा, मई वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सी ही एक तो बचा है, मार्च। तो मार्च का चेक कर लेते हैं, तो मार्च का कितना है, मार्च में 100 और 80, यानी कि 100 और 80 है, ये हो जाएगा 20 5 100 और ये 20 चौके 80, ठीक है। यानी कि 5 और 4 आ गया, फिर 4 से कितना है अधिक है, तो 1 अधिक है, और यहाँ पे कितना है 1/4 है, 4 से अधिक हो जाएगा 5/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। क्या से 2 वृत्त है, क्या ये हो गया हमारा एक वृत्त, फिर ये हो गया हमारा एक दूसरा वृत्त, और जो बड़ा वृत्त है और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा, यानी कि ये वाला जो है वो है स्पर्श रेखा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का 2 त्रिज्या वाला है, यानी छोटा वाला त्रिज्या कितना है, छोटा वाला त्रिज्या जो है वो है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर, या यहाँ से यहाँ तक इसको कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर का। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 15 सेंटीमीटर। ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक वो है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि ये वाला जीवा की लंबाई जो है वो कितना होगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 15, और ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है एक शंकु त्रिभुज। जैसे हो जाएगा 9 भी है 15 भी है, क्या मिसिंग है 12 मिसिंग है, ये हो जाएगा ये 12, यानी यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा इसको मानते कि ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको मानते कि सी हो गया, यानी कि एसी जो आ गया वो आ गया हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। यह हमारा कितना शंकु त्रिभुज के ट्रिपलेट है, शंकु त्रिभुज ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये 3 गुना 9, ये 3 गुना 12 और 3 गुना 15, ठीक है। एसी जब आ गया 12 सेंटीमीटर, तो पूछा कि बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितना होगा, तो कितना हो जाएगा जीवा की लंबाई, ये हो गया ए बी, ए बी का मान पूछा तो ए बी बराबर में हो जाएगा ए सी प्लस का सी बी। तो ए सी का मान आया 12 और ये दोनों बराबर हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12, यानी कि बड़े जीवा की लंबाई जो है वो है 24 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि cot थीटा बराबर में 1/√3 हो तो 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक थीटा का मान कितना होगा। बस कितना दिया है, ऐसे दिया कि cot थीटा बराबर में, cot थीटा बराबर में दिया है 1/√3, यहाँ से 1/√3 cot का कितना मान होता है, ये होता है 60 डिग्री का मान, यानी कि यहाँ से थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इनके साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 3/4 और बटे में हो जाएगा, और बटे में कितना है, बटे में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, ये कितना होता है कॉस 60 डिग्री का मान, ये होता है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी कि 1 माइनस 1/4 और प्लस के कितना है, प्लस का है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का सेक थीटा, ठीक है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, जैसे कितना हो जाएगा, इसका मान जाएगा
4 बट्टा में 3, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान है 3 बट्टा में 4, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 4 बट्टा में 3, और प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा यानी कोस का उल्टा, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान है 1 बट्टा में 4, तो सेक थीटा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 1 बट्टा में 2 होता है कोस थीटा का मान, कोस सारी का मान, तो सेक सारी का मान हो जाएगा 2। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 एलसीएम 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 5 बट्टा में 4, और बट्टे में हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 4 - 1 यानी कि 3 बट्टा में 4, और ये हो जाएगा प्लस का 3 एलसीएम, यानी कि 3 दूनी 6, 6 4 10 बट्टा में 3, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 बट्टे में 4, और ये प्लस करके लिखेंगे तो हो जाएगा 4 बट्टे में 3 प्लस का 10 बट्टा में 3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि 5 बट्टा में 3 प्लस का 10 बट्टा में 3, यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 10 से 5 15 बट्टा में 3, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 5। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी से 20% अधिक है तो बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी जो है वो डी से 60% कम है, और डी जो है वो ई से 20% अधिक है, तो ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। जैसे कितना है, डी जो है वो ई से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं कि ई का जो है वह है मान 100। ठीक है, जैसे डी का मान कितना हो जाएगा, डी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ई से 20% अधिक, यानी कि 100 से 20 ज्यादा, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, आगे का दिया है, आगे दिया कि सी जो है वो डी से 60% कम है, यानी कि सी का जो भी मान है वो डी से 60% कम है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू का 60% कम, यानी कि 40 बट्टे में 100, तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, यानी कि सी का जो मान है वो है 48। आगे क्या है, आगे कि बी जो है वो सी से 25% अधिक है, क्योंकि बी का जो भी मान है वो सी से 25% अधिक है, तो ये हो जाएगा 48, और कितना अधिक है 25%, यानी कि 125 बटे में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, और ये बढ़ चौक 48, यानी कि बी का जो मान है वो है 12 × 5 = 60। आगे क्या है, आगे की ए जो है बी से 20% अधिक है, यानी कि ए का जो भी मान है वो बी से 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 60 से 20% अधिक, तो 10% हो जाएगा 6, तो 20% कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, यानी 60 प्लस का 12, यानी कि ए का जो मान है वो है 72 रुपया। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में कि ए जो है वो डी से 40% कम है, यानी कि ऑप्शन ए में ए जो है वो डी से 40% कम है, कितना हो जाएगा, ए जो डी से 40% कम है, यानी कि 120, 40% कम है, यानी कि 60 बट्टा में 100 है, ये हो जाएगा 1 जो से 1 कैंसिल आउट, और ये भी 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि बढ़ सके 72, यानी कि ये तो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा ताकि वे उसे 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। इसको बनाएंगे MDH बट्टा में W1, तो इसके कितना हो जाएगा, कितना है, पहले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, 30 व्यक्ति जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, गुने का हो जाएगा 10, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कि 40 व्यक्तियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना है। 40 व्यक्ति है, कितने घंटे काम करना है वो मालूम नहीं है, तो मानते कि वो है 1 घंटे काम करते हैं, तो कितना करना है 6 दिनों में पूरा कर लें, क्योंकि गुने का हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, और ये 5 × 8 = 40, यहाँ से यहाँ पर बचेगा 10 बराबर में 1, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके वो 6 दिनों में 40 व्यक्ति को काम पूरा कर लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या 3 4 2 x 1 8 y 6 को संख्या 72 से विभाजित किया जाता है तो y के सबसे बड़े मान के लिए √9x प्लस का y का मान कितना होगा। तो दोस्तों जो 72 का विभाजितता का नियम जो होता है वो होता है जो 9 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा वो 72 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 के विभाजितता का नियम क्या है, यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित है। तो कितना दिया है, ऐसे दिया है संख्या 342 x 1 8 y 6, और अभी अधिकतम मान पूछा है। यहाँ पर अगर हम रखते हैं 9 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 अंक हो जाएगा 8 9 6, ये विभाजित होना चाहिए 8 से, ये हो जाएगा 8 × 8 12 8 96, यानी कि यहाँ पर y का मान जो हमारा है वो 9 35 कर गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा
9। और दोस्तों हम जानते हैं कि 9 के विभाज्यता का जो नियम होता है कि सभी संख्या का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित है। यहाँ से अगर कितना रखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये संख्या 3 4 7 2 9, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 9 27, 27 अच्छा कितना होता है, 27 होता है 33, यानी कि 33 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x और बट्टे में हो जाएगा 9, यानी कि इन दोनों का जो अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या कटेगा वो कटेगा 9 चौके 36, नहीं तो 9 5 45, तो यहाँ पर 33, तो 33 प्लस का हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर x का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 9। तो पूछा क्या है, पूछा है कि अंडर रूट का 9x प्लस का y का मान, यानी कि अंडर रूट का 9x 9 गुण x का मान 3 प्लस के कितना है y यानी कि 9, तो ये 9 है 27, 27 और 9 कितना होता है, ये होता है 36, यानी कि अंडर रूट का हो जाएगा 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos थीटा प्लस का 2 बराबर में 0 है और थीटा जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है तो 4 कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा हम थीटा का मान रखेंगे जो हमको ये सब करने पर 0 दे दें। तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 cos थीटा प्लस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम रखते हैं थीटा का मान अगर 60 डिग्री, थीटा का मान अगर 60 डिग्री रखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 1/4, क्योंकि 60 डिग्री का मान होता है cos में 1/2, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, तो 1/4 माइनस के हो जाएगा sin स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि √3/2 का स्क्वायर, ये होगा 3/4 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू का cos 60 डिग्री, यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 बराबर में 0। यहाँ से अगर करते हैं 4 एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 माइनस का ये 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा प्लस का 4 दूनी 8 बटे में 4, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और ये 8 और 1 9, यानी कि 0/4 यानी कि 0, यानी कि यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो पूछा क्या है, पूछा कि 4 कोसेक थीटा, 4 कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, ठीक है, 10⁴ कोसेक 60 डिग्री का मान, यानी कि हो जाएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा प्लस का कोट 60 डिग्री का मान, यानी कि 1/में हो जाएगा √3, जैसे रूट एलसीएम हो जाएगा 3, जैसे हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस का 1/में √3, यानी कि 9/में √3, तो √3 से हर टर्म में कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे गुना, ये हो जाएगा 9 √3 और बटा में ये हो जाएगा √3 गुना √3 इनकी 3, ये कर जाएगा 3 बार में, लेकिन यहाँ से हमारा माना जाएगा 3√3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 49c स्क्वायर प्लस का 18 बराबर में 2 इंटू का 2b प्लस का 28c माइनस का a है, तब 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान कितना होगा। यहाँ कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 49c स्क्वायर प्लस का 18 और बराबर में 2 इंटू का 2b प्लस का 28c और माइनस का है a, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का मल्टीपल इधर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 49c स्क्वायर प्लस का 18 बराबर में 2 दूनी 4b प्लस का 28 दूनी 56c और ये हो जाएगा माइनस का 2 है। इन सभी को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये हो जाएगा सब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2a और इधर करते हैं कितना, इधर करते हैं प्लस का 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर और यहाँ पर ये 4 प्लस का है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4b और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर और ये माइनस का 56c और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 4 16, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना होगा, ये हो गया 16, एक 17 और एक 18, यानी कि इस 18 को हम यहाँ पर इसे तोड़ दिए हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस 1 का ये होल स्क्वायर
और ये हो जाएगा प्लस का 2b माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो प्लस का 7c माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0। तो इन सभी का मान को करते हैं अगर हम 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0, यहाँ से हो जाएगा a का मान माइनस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2b माइनस का 1 बराबर में 0, यानी कि 2b बराबर में हो जाएगा 1, जैसे कि b का मान हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर करते हैं अगर हम 7c माइनस का 4 बराबर में 0, यहाँ से हो जाएगा 7c बराबर में प्लस का 4, और c बराबर में हो जाएगा 4/7। जैसे पूछा क्या है, पूछा है कि 3a प्लस का 2b प्लस का 7c का मान पूछा है। तो ऐसे हो जाएगा 3a का मान -1 यानी कि माइनस का 3 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 2, b का मान कितना है, b का मान है 1/2 यानी कि 2 इंटू का 1/2 प्लस का हो जाएगा 7c, यानी कि 7c का मान है 4/7 यानी कि 4/7, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि माइनस का 3 प्लस का 1 और प्लस का हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 - 3 यानी कि यहाँ पर मान हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 भागा का, यानी कि यहाँ से दिया है कि 3 भागा का मझला कोष्ठ 5 माइनस का 5 भागा का 6 माइनस का 7 गुने का 8 प्लस का 9, फिर मझला कोष्ठ बंद, और बट्टे में कितना है, बट्टे में 4 प्लस का 4 गुने 4 भागा का 4 का 4, ठीक है। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 6 माइनस का 7 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 भागा का 5 माइनस का 5, और ये हो जाएगा भागा का -1, और ये हो जाएगा गुने का 8 प्लस का 9, ठीक है। मझला कोष्ठ बंद, और बटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस का 4 गुने 4, और भागा का है 4 का 4 यानी कि 4 गुने 4, ये हो जाएगा 16, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 भागा का ये 5 प्लस का 5 8 40 प्लस का 9, ठीक है। और भागा की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 4 को 16 ये कट जाएगा, क्योंकि 4 और 1 5 यहाँ से नीचे बच जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 भागा का ये 45 45 और 9 54, यानी कि 3 भागा का हो जाएगा 54, और बटे में हो जाएगा 5, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 भागा का 54, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 5, और बटे में लिख सकते हैं 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 3/54 इंटू का 1/5, ये हो जाएगा 18 3 54, यानी कि 18 5 90, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/90। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से हैं और बाकी गांव बी से हैं। परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 53 है तो गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक कितना है। कोई कक्षा है जिसमें कि 90 गो विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट की जो संख्या दिया है वह दिया है 90, जिसमें कि दिया है कि उनमें से 70% विद्यार्थी गांव ए से है। तो ए में कितना है, ए में 90 का 70%, तो 90 का 70% कितना आ जाएगा, 9 7 63, यानी कि ए में है 63, तो बी में कितना हो जाएगा, बी में हो जाएगा 63 7 70 और 20 90, यानी कि 27 है, ठीक है। आगे दिया है परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है वो गांव ए के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक है, यानी कि बी का जो औसत प्राप्तांक जो है वह ए के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक, यानी कि 120/100% है। जैसे कितना हो जाएगा, अगर 20 6 के 20 है और ये 20 5 100, यानी कि बी बट्टा में ए, यानी कि बी और ए का जो एवरेज आ जाएगा वो हो जाएगा 6/5, ठीक है। जो कितना हो जाएगा, ए में छात्र जो है वह 63 है और ए का जो औसत है वह है 5, यानी ए के विद्यार्थियों का योग जो हो जाएगा, ए का योग वो हो जाएगा 63 इंटू का 5, तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 5 6 के 30 और 1 30, यानी कि ए का जो योग हो जाएगा विद्यार्थियों का वो हो जाएगा 315। वहीं अगर बी का देखते हैं योग, तो बी का जो कितना हो जाएगा, बी का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा, बी में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 2700 और बी का एवरेज कितना है वह है 6,
यानी कि 27 इंटू 6 तो 7 42 के 2 हासिल 4 6 दूनी 12 और 4 16 यानी कि 162 जो है विद्यार्थियों का जो हो जाएगा बी में। और टोटल विद्यार्थियों का जो कितना दिया है, टोटल विद्यार्थियों का जो एवरेज दिया है वो दिया है 53। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, वो है 90। तो इनका जो कितना हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 इंटू का 53, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 9 3 27 के 7 हासिल 2 9 5 45 के 2 4770 हो जाएगा टोटल विद्यार्थियों का योग। और यहाँ से अगर हम अपने अनुसार देखते हैं अनुपात में तो कितना हो जाएगा, ये जगह 5 है 2 7 6 और 1 7 और 3 और 1 4 यानी 477 हमारे अनुसार है अनुपात में। और प्रश्न का उसने कितना दिया, ये दिया 4770, यहाँ से कितना हो जाएगा 45 यानी 477 बराबर में हो जाएगा 4770। ये कर देगा 10 बार में, एक का माना गया 10। तो पूछा क्या है, पूछा कि गांव बी के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना है। तो गांव बी के कितना हो जाएगा जो, वो हो जाएगा कितना 162 है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 162 बराबर में 1620 हो जाएगा इसका योग। तो औसत कितना हो जाएगा, तो गांव बी में कितना है विद्यार्थी, गांव बी में विद्यार्थी है 27, बट्टे में हो जाएगा 27। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 3 27 और ये 9 कम 9 7 9 8 72 यानी कि 180 बट्टा में 3, ये हो जाएगा 60। यानी कि गांव बी के जो एवरेज है वो है 60, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए दंड आरेख है कोई ग्राफ है, इसमें प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि अप्रैल महीने में एसी मशीनों का वास्तविक उत्पादन 5 महीनों के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक था। तो कितना है अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने में कितना है, अप्रैल महीने में अगर देखते हैं तो अप्रैल महीने में वास्तविक उत्पादन वह है 80, ठीक है। और यहाँ से कितना दिया है कि 5 महीने के दौरान औसत लक्ष्य उत्पादन से, तो कितना हो जाएगा 5 महीने में लक्ष्य उत्पादन, पहला में जनवरी में 60, दूसरा में कितना फरवरी में 30, उसके आगे है 80, उसके आगे है 90, उससे कितना है 100 और बटे में कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 60 30 90 90 और 90 180 180 और 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 260 और 100 यानी कि 360। तो 360 बट्टे में हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 5 35 1 5 दूनी 10 यानी कि 72 हो जाएगा। तो 80 जो है वो 72 कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, यह संख्या में अधिक 72 से 8 अधिक है, कि 8 अधिक है किससे अधिक है, तो 72 से अधिक है और गुने का हो जाएगा 100, यहाँ से निकल जाएगा हमारा परसेंट वृद्धि, ये हो जाएगा 8 9 72 100 बट्टा में 9, यहाँ से हो जाएगा 11 सहित 1 बट्टा में 9% जो है वो अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इसे 360 रुपये में बेचा जाता है, यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों मान लेते कि यहाँ से वस्तु का जो एमपी था यानी कि अंकित मूल्य था वो था 100 रुपया, ठीक है। यहाँ से एमपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपया, कितना पर दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया 10% के छूट देने के बाद, क्योंकि 100 का 10% छूट तो ये जगह 10, यहाँ से दिया जा रहा है 90, यानी 90 का मान दिया 360, एक का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36 यानी कि 4, यहाँ से एमपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 का 4 गुना यानी कि एमपी हो जाएगा 400, ठीक है। और आई क्या दिया है, आगे दिया है यदि छूट नहीं दी जाती यानी कि उसको बेचा जाता है अगर 400 रुपया पर ही, तो उसको कितना का लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 25% का, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। जैसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 400 का 100 बटा में 125, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा तभी इसका लाभ होगा। जैसे हो जाएगा 25 चौक 100 और ये 25 5 125 और ये 5 8 40, लेकिन यहाँ से इसका क्रय मूल्य जाएगा 80 इंटू 4 8 चौक 32, क्योंकि इसका क्रय मूल्य जो है वो है 320 रुपया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 3√3 एक्स स्क्वायर, साथ ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर एक्स की होगा, यानी कि 3√3 एक्स क्यूब माइनस का 2√2 वाई क्यूब बराबर में दिया है √3 एक्स माइनस का √2 वाई इंटू का ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स वाई प्लस का सी वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना होगा। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 3√3 एक्स क्यूब माइनस का दिया है 2√2 वाई क्यूब बराबर में है कितना
बराबर में अंडर रूट का √3x माइनस का अंडर रूट का √2y इंटू का है a x² माइनस का b xy प्लस का है c y²। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि a³ माइनस का b³ बराबर में सूत्र होता है a माइनस b इंटू का होता है a² प्लस का b² और प्लस का होता है ab। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये कितना है 3√3 है, यानी कि √3 का अगर क्यूब करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 x³। ठीक है, अगर यहाँ पर करते हैं √3 x का होल क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 2√2y है, यानी कि अगर यहाँ पर करते हैं √2y का होल क्यूब, यहाँ से आ जाएगा 2√2y³ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से a का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा √3x और b का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट का 2y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना दिया ax² माइनस का bxy प्लस का cy² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना a³ माइनस b³, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √3x माइनस का √2y और यहाँ पर ये हो जाएगा √3x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस का b² यानी कि √2y का स्क्वायर हो जाएगा 2y² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ab, यानी कि a कितना है a है √3x और b है माइनस का √2y, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का √6xy हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा a माइनस b, यानी कि यहाँ पर दिया मान ये वाला और यहाँ पर दिया है ax² माइनस bxy प्लस का cy² और यहाँ पर है 3x² प्लस का 2y² और माइनस का है √6xy, यानी कि यहाँ से a बराबर जो हो जाएगा मान वो हो जाएगा 3 और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का bxy और यहाँ पर है सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और b की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 6 हो जाएगा। ठीक है, और c की जगह कितना हो जाएगा, c की जगह पर हो जाएगा 2y² यानी कि 2 हो जाएगा। जैसे पूछा क्या है, पूछा है a² प्लस b² प्लस c² का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है a² प्लस b², यहाँ पर प्लस नहीं है यहाँ पर b है, यहाँ पर बहुत ही स्पीड किया गया है, यानी कि यहाँ से दिया है सॉल्यूशन में वो दिया है कि a² माइनस का b² प्लस c² का मान पूछा है। क्या हो जाएगा a² यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 और c का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 का स्क्वायर 9 और ये माइनस b का स्क्वायर 6 और ये हो जाएगा प्लस का c का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 9 4 13 13 में से 6 हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 7। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। यहाँ से सोल्यूशन देखते थे, यहाँ से माइनस दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर ये जो बुक दिया है वहां पर दिया है प्लस में, तो अगर प्लस में करेंगे तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 9 6 15 4 19, यानी कि यहाँ से बुक के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 19, लेकिन जो सोल्यूशन में दिया है वहां पर दिया है माइनस, इसका आंसर हो जाएगा 7, एक ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप लोग सुधार लीजिएगा या देख लीजिएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में भुजाएं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। यदि DE अनुपात BC बराबर में 3:5 तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अनुपात का चतुर्भुज DE CB का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा कोई ABC हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ये A ये B और ये C है, इसमें कि DE समानांतर BC क्या है। ठीक है, और आगे दिया है कि DE अनुपात BC, यानी कि DE का जो मान दिया है वो दिया है 3 और BC का अनुपात जो दिया है वो दिया है 5। तो ऐसा अगर देखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DE का स्क्वायर, यानी कि एरिया त्रिभुज ADE बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यही अगर देखते हैं त्रिभुज ABC का ये पूरा में तो कितना हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा कितना है, BC का जो मान है वो है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो पूछा क्या है, पूछा है कि DE BC का चतुर्भुज का एरिया क्या होगा। तो अगर पूरा में से अगर हम ADE का क्षेत्रफल हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ढक लेंगे तो ये हो जाएगा DE CB का क्षेत्रफल। यहाँ से हो जाएगा चतुर्भुज DE BC का एरिया ये हो जाएगा 25 माइनस का 9 यानी कि 16 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और अनुपात में चतुर्भुज DE CB का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया त्रिभुज ADE अनुपात का चतुर्भुज DE CB का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये हो जाएगा 9 अनुपात का
16, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है सेक थीटा प्लस का tan थीटा इंटू का 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में कोसेक थीटा इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये किसके बराबर है। जैसे कितना दिया है, यहां से दिया है कि सेक थीटा प्लस का है tan थीटा और इंटू का है 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में कितना है, बटे में कोसेक थीटा इंटू का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू का कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये तो 1 बटा में कॉस थीटा, क्योंकि 1 बटा में कॉस थीटा प्लस का tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा कोसेक थीटा यानी कि 1 बटा में साइन थीटा इंटू का हो जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा और ये हो जाएगा इंटू का कोसेक थीटा यानी 1 बटा में साइन थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, क्योंकि a प्लस का b इंटू का हो जाएगा a माइनस का b, यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इनकी 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ से साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस का कॉस थीटा क्योंकि a प्लस b इंटू का a माइनस b, यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा इंटू का हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और बटे में हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और बटे में यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू का साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर से cos थीटा कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कोई हमारा लंबवृत्तीय शंकु है तो ये मान लीजिए हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु हो गया। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा लंब जो कि पूछा है इस आधार के क्षेत्रफल की वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसमें कितना दिया है, इसमें दिया शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है। तो लंब शंकु का आयतन कितना होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, तो कितना है, यानी 924 से इस लंब शंकु का आयतन बराबर में हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया 18 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 और ये 6 एकम 6 3 6 5 30 2 6 चौके 24 यानी कि 154, यानी कि 154 बराबर में हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर जो कि आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।